हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल मैं तोमर हिंदी में। तो अब आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 10, जिसका नाम है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। तो यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न है, तो उनसे शुरुआत करते हैं। पहला है बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या है, तो 29। तीसरा नंबर सही रहेगा। प्रश्न दूसरा है बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी वृक्षों के लिए। प्रश्न तीसरा है वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण पर, जो कि सही उत्तर है। तो प्रश्न चौथा है रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर बी नंबर का भक्षक, जो कि सही रहेगा। प्रश्न पांचवा है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी अमृता देवी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवां है बिश्नोई समाज भगवान जम्भेश्वर का अनुयायी है। प्रश्न सातवां है बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों बाघों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। प्रश्न आठवां है बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नौवां है उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उत है। 10वां है आज्ञा पालन का समास विग्रह आज्ञा का पालन होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है, उत्तर है कि वृक्ष और वन्य जीवों की रक्षा का इतिहास। प्रश्न 12वां है किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं, तो हिरणों की। प्रश्न 13वां है हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी नहीं है क्योंकि, तो उत्तर रहेगा क्योंकि हम पेड़ों से ऑक्सीजन तथा आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। प्रश्न 14वां है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में क्या प्रेरणा मिलती है, तो उत्तर रहेगा हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, दूसरा वनों की रक्षा करना चाहिए। लघु प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। पहला पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देकर, दूसरा आवश्यक खाद डालकर, तीसरा पशुओं से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा करिए। प्रश्न 16वां है कि गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र क्यों सम्मानित किया, उत्तर रहेगा क्योंकि स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो प्रश्न 17 पे आ जाते हैं शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। उत्तर रहेगा शहीद अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में भारत सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश सरकार भी इसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देते हैं। प्रश्न 18वां है कि अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में लिखिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो। उत्तर रहेगा हमारे विद्यालय में शिक्षकों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के सहयोग से विद्यालय के आसपास अनेक पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसकी देखभाल हम सब मिलकर करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां जिस प्रकार से बिश्नोई समाज कुछ नियम है, उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे, कोई 5 नियम लिखिए। पहला हम सभी से सरल व विनम्र व्यवहार रखेंगे। दूसरा अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तीसरा नियमित विद्यालय आएंगे। चौथा विद्यालय में अनुशासन का पालन करेंगे। 5वां सास की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 6वां अपने गुरुजनों व बड़ों का सम्मान करेंगे। 7वां अपने सहयोगियों से सहपाठियों से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखेंगे। 8वां है कभी किसी का उपहास नहीं करेंगे। 10वां दूसरों पर परोपकार करेंगे। प्रश्न 20वां कहता है कि यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। तो उत्तर रहेगा यदि पेड़ पौधे और वन्यजीव ना होंगे तो पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा है हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तीसरा है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। चौथा है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। 5वां है पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिससे पानी की कमी आ जाएगी। 6वां है अनेक वन्यजीव लुप्त हो जाएंगे। 7वां है धरती का तापमान बढ़ जाएगा। 8वां है सूखा की स्थिति बन जाएगी। अतः हमारे लिए पर्यावरण का सुरक्षित होना अति आवश्यक है। तो आई होप या आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ 10 बहुत अच्छी समझ में आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।